जब गर्दनी बाग धरना स्थल बना हुआ है तो अनशन करने के लिए बापू के पास किसने जाने दिया। तो आप रामलीला कर रहे हैं। आप छात्रों के लिए नहीं, अपनी पार्टी का टीआरपी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरीके से उनका तो खैर कहीं कोई इसमें योगदान ही नहीं है। बीपीएससी वाले में इतना नाटक ड्रामा करने की कोई नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी है। मैम, लगातार सत्र में बीपीएससी को लेकर आंदोलन हो रहा था, धरना प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब जो है राजनीतिकरण हो चुका है। इसमें साफ तौर पर प्रशांत किशोर की एंट्री हुई। कल पूरे दिन का ड्रामा आपने भी देखा होगा। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक माइलेज लेने के लिए इस तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जिस फर्स्ट डे ही जब बीपीएससी के अभ्यर्थी धरना पे बैठे थे तो हम गर्दनी बाग गए थे मिलने। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि राजनीति नहीं करना है, लेकिन हम उस दिन से देख रहे हैं कांग्रेस के लोग वहाँ कोई राजनीति करने नहीं गया। ना हमारे नेता आदरणीय राहुल जी इस पे कभी राजनीति की। उन्होंने सदन में हमेशा यही बोला कि हमारे जो देश के एकलव्य हैं उनका अंगूठा काटा जा रहा है। मतलब कि जो मेधावी छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो मेरिटोरियस हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। और देश के अंदर जो हवाला से पैसा जिन लोगों ने इकट्ठा किया है या फिर जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों को पैसा लाओ नौकरी पाओ का एक अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। जी। तो ये तो सर्वविदित है। बीजेपी शासित राज्य जहाँ भी है वहाँ देख लीजिए कि मेरिटोरियस बच्चों के साथ क्या हो रही है। इंजीनियरिंग के बच्चे जो इंजीनियरिंग करके आ रहे हैं, जिनके माँ बाप उनके लिए कितना मतलब बड़ा बड़ा सपना देखते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, वो संविदा की नौकरी कर रहे हैं 12,000 की। 12,000 गार्ड को भी मिलता है। तो स्थिति एकदम बद से बदतर हो गई है। लेकिन जहाँ डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और बीजेपी की सरकार है, जदयू और बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर दोनों कहते हैं कि हम लोगों को नौकरी मुहैया नौजवानों को नौकरी मुहैया कराएंगे, जनहित के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी तो जदयू की प्रगति यात्रा भी चल रही है। उसके बावजूद विगत बहुत लंबे समय से, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन हुआ, हमको लग रहा है 15-20 दिन होने जा रहा है। और इसी बीच एग्ज़ाम भी हो गया। 18 दिसंबर से लगातार मैम आप लोग भी गए थे। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद हाँ, सिंह हो चाहे शकील अहमद हो, सभी आप भी वहाँ सब पे हाँ, गए हम थे। लोग तो लेकिन आप लोगों को ये कहा गया कि मैम यहाँ राजनीति नहीं करना है। आप लोगों ने बिल्कुल बोला कि हम लोग आप लोगों का नहीं, समर्थन करने के लिए, राजनीति करने के लिए हम नहीं लोग आए यही हैं। कहने आए हैं कि आप बिहार के भविष्य हैं। जी। आप पे आपके साथ कोई राजनीति नहीं करना है। लेकिन पॉलिटिकल आदमी राजनीति नहीं करेगा तो भजन कीर्तन तो करेगा नहीं। जी। और एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता हो या फिर पॉलिटिशियन हो, जब तक सरकार के नाकामियों को उजागर नहीं करेंगे तो जनता को न्याय नहीं मिलता है। और यदि हमारे ये छात्र सोचते हैं कि हम धरना पे बैठ के सरकार के लिए सरकार से बात मनवा लेंगे, तो संभव ही नहीं, चूँकि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है। और सरकार के द्वारा जो मंत्री-संतरी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है। तो वैसी परिस्थिति में छात्रों को कोई सुनने वाला नहीं है। मैम, उसमें छात्र बहुत कम थे। मुश्किल से 10-15 छात्र होंगे या नहीं होंगे। सबके मतलब बैच गला में लगा हुआ था, पीला पट्टा लगा हुआ था जनसुराज का। और प्रशांत किशोर इसके नेतृत्व कर रहे थे और लगातार जय बिहार और कई तरीके देखिए के नारे लगाए हम जा तो रहे वही थे। कहने जा रहे हैं ना कि प्रशांत किशोर जी व्याकुल भारत है। जब गर्दनी बाग धरना स्थल बना हुआ है तो अनशन करने के लिए बापू के पास किसने जाने दिया। जब हमारे यूथ कांग्रेस के लड़के, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता आए थे महेंद्र सिंह जी, उसके बाद में हमारे बिहार के जो कांग्रेस कमेटी के तमाम लोग मशाल जुलूस निकाल के जी। मौन मतलब बहुत शांतिपूर्ण जी, तरीके से, वो हमने कहीं देखा कोई था, हाँ, भीड़ भी देखा था भीड़ मैम। भी देखा, उसमें आम लोगों का भी अपार समर्थन था। कहीं कोई हो हंगामा नहीं, कहीं कोई एजिटेशन नहीं। उसके बावजूद भी पुलिस कहाँ रोक दी? राजापुर पुल पे। लेकिन प्रशांत किशोर को कौन संरक्षण दे रहा है भाई कि 5 दिन से आप बापू के नीचे उनके मूर्ति प्रतिमा के प्रतिमा नीचे। के नीचे बैठ कर के आप अनशन कर रहे हैं। तो आप रामलीला कर रहे हैं। आप छात्रों के लिए नहीं, अपनी पार्टी का टीआरपी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जब आपको जब बेल-उल मिल गया तो क्या इनका चल रहा है टीवी पे? जहाँ पे ज खत्म हुआ वहाँ पे ही, हाँ, मतलब गांधी मैदान में गांधी ही। मैदान में ही। और ये कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल गया वहाँ जन स्वराज, मैं जेल में गया वहाँ जन स्वराज, मैं कोर्ट में गया वहाँ जन स्वराज। माने ये बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि जन स्वराज बहुत ही पॉपुलर
और बहुत ही जनता के बीच में पकड़ बना ली है। लेकिन ये सब चीज़ बिहार के छात्र भी समझ रहे हैं कि ये लोग जो हैं स्लोगन लिखने वाले लोग और स्लोगन के माध्यम से अपना टीआरपी बढ़ा करके पार्टी में एंट्री करने वाले लोग ये जनहित का काम कभी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मतलब लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी में, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, अगर वो दोनों आ जाते हैं तो आंदोलन हम करना छोड़ देंगे, हम यहाँ से उड़ जाएंगे। उनके उनके जैसा राहुल जी आंदोलन नहीं करते हैं। राहुल जी इस देश के लिए और देश में उनके पूर्वजों ने जो शहादतें दी है देश की एकता और अखंडता के लिए, देश के साथ उन्होंने कभी उनका परिवार राजनीति नहीं किया और राहुल जी भी नहीं करते। राहुल जी यही चाहते हैं कि देश में रहने वाले लोगों के साथ न्याय हो। आप पता कर लीजिए, अब तो लोग दबी जुबान से भी बोलते हैं कि भाई कांग्रेस का जब शासन था तो हर आदमी खुशहाल था, हर आदमी सुखी था, कहीं किसी के साथ कोई अत्याचार नहीं था। अभी क्या है भाई, अभी कोई अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करे, पुलिस मार पिटाई शुरू कर दे रही है। पुलिस तो वहाँ पर जब छात्र सच में छात्र जब आंदोलन कर रहे थे तब उनकी पिटाई हुई, उन पे वाटर कैनन छोड़ा एक गया। सवाल मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि आप उस वक्त क्यों नहीं आए? प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं, जिस समय उनके ऊपर ये 18 तारीख से धरना दे रहे थे। आप 4 दिन 5 दिन पहले पहुँचते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, कई तरीके के बात आप कहते नज़र आते हैं, सरकार को घेरते हैं, विपक्ष को भी घेरते हैं। विपक्ष को घेरने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग तो डे फर्स्ट डे से ही हम लोग जिस तरीके से बीपीएससी के छात्रों के साथ पूरे मुस्तैदी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ विपक्ष खड़ा है। क्योंकि आपको पता होगा सड़क पे कि भी उतरे हैं आप सड़क लोग पे भी मैम। उतरे हम लोग 30 तारीख को महामहिम के पास जा जी। कर के, चूँकि वो नए आए हुए थे, उन्होंने शपथ ग्रहण भी नहीं किया था। उनके ऑफ़िस को जा कर के मेमोरेंडम हम लोगों ने जी। रिसीव करवाया और वो तमाम पुलिस से नोक-झोंक भी हुई आप पुलिस लोगों की बहुत काफ़ी। बार-बार, करीब 7-8 बार पुलिस वालों जी। ने हम लोगों को रोकने का प्रयास किया। उसके बावजूद भी हम लोग राजभवन गए, चूँकि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं था। ये बिहार के भविष्य के सवाल के लिए, चूँकि हमारे जो नौजवान हैं बिहार के भविष्य हैं और अपने मिजाज से, अपने अनुभव से, अपने सूझबूझ से वो नौकरी पाना चाहते हैं, ना मैं कि पैसे के बल पे पाना चाहते हैं। ये माना जाए मैम कि प्रशांत किशोर इस आंदोलन को खत्म कर दिया अपने राजनीति के चक्कर में, टीआरपी के लेने के चक्कर में। देखिए, आंदोलन अब है ही नहीं, बीपीएससी का तो नाम ही नहीं है, अब प्रशांत किशोर हो रहे हैं चारों बिल्कुल, बगल। देखिए मेन बात है कि प्रशांत किशोर जी को लगता है कि जिस तरीके से उनका तो ख़ैर कहीं कोई इसमें योगदान ही नहीं है बीपीएससी वाले में। इतना नाटक ड्रामा करने की कोई आप ज़रूरत लोग नहीं है। स्टार्टिंग से डे से हैं ना, मैम। हम लोग देसी हैं, मशाल जुलूस भी निकाले, हमारे नेता सड़क आदरणीय पे भी राहुल उतरे, जी गर्दनी बाग भी गए। बिल्कुल सब जगह गए और हम लोगों ने सिर्फ़ यही कहा कि जब गड़बड़ी नहीं हुई तो आप लोगों ने बापू सभागार का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है बापू से कैंसल क्यों किया? कैंसल क्यों किया? जी। तो गर्ब आपकी मतलब जो बीपीएससी के जो चेयरमैन बैठे हुए हैं, जिन पे बहुत तरह का आरोप है पहले से भी और उनका खुद छवि दागदार एक छवि है और वो बोलते हैं कि जो इस तरीके का माहौल क्रिएट करेगा, स्टूडेंट को बोलते हैं, जी। उन पर हम एफआईआर करेंगे। लेकिन जो पेपर लीक जिसके द्वारा हुआ है, उसके बारे में तो जो हमें जानकारी है, गर्दनीबाग थाना में लगभग 46-47 मामले दर्ज है। उस पे सरकार द्वारा कोई बयान नहीं आता है। वैसे लोगों को उससे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो फिर ये साफ झलकता है कि बिहार में प्रशासनिक भ्रष्टाचार सरकार के संरक्षण में फल फूल रहा है और इसलिए प्रशासन में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, उनको ये पता है कि हम चाहे जो कुछ कर लें, हम पे कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। ये आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी को। इन्होंने साफ तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर बड़ी बात इन्होंने कही है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर कहीं थे ही नहीं, स्टार्टिंग से हम लोग गए हैं, गर्दनी बाग हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे राज्यपाल की बात करें, हम लोग लगातार अभ्यर्थी के समर्थन में गए और री एग्जाम की बात हमने कही है। लेकिन प्रशांत किशोर इस आंदोलन को खत्म कर दिया। प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थी के समर्थन में नहीं आए थे, बल्कि वो अपना राजनीतिकरण कर रहे थे और टीआरपी ले रहे थे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं शशि पन्ना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।